ब्लीचिंग पाउडर जो बनाई जाती है, इट इज फॉर्म बाय passing chlorine over ड्राई स्लेट लाइन के ऊपर से पास करवाना है। तो जल्दी से चलो कोई मुझे बताओ स्लेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई आपको लेनी है, ओके, और आपको यूज करना है साथ में क्लोरीन गैस। तो जब आप पास करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो देखो सिंपल है, फॉर्मेशन देख लो, कैल्शियम Ca, एक O यहां से निकाला Cl2, CaOCl2, बच क्या गया H2 और एक O H2। दिस इज बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, बट सिंपल में हम लोग अभी डील कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इतना जान लो कि ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है। सीनियर क्लासेस में हम लोग इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई वाली स्लिक लाइन से जब आप क्लोरीन गैस पास करते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलती है और वाटर मिलती है। ब्लीचिंग पाउडर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस of ब्लीचिंग पाउडर का कुछ हम लोग यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला यूज, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीच इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जहां पे कपड़े उपड़े बनते हैं ना, तो वहां पे जो फैब्रिक्स रहती है, नेचुरल फैब्रिक, उसमें कलर उलर रहते हैं लगे हुए नेचुरल कलर्स, उनको ब्लीच करके मध्यम कलर किया जाता है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड for bleach in textile industries, कपड़े की इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे से इस्तेमाल करते हैं, ओके। और देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीटाणु मारने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर disinfecting water, ओके। और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। पेपर इंडस्ट्रीज uses bleaching powder to bleach woods। लकड़ियां का जो कलर होता है, लकड़ी से बनता है ना, पेपर जो बनता है लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी को ब्लीच करके हम लोग उसके कलर को फेड करवा के पेपर बनाते हैं, ओके। तो ये कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ओके। कोई भी डाउट हो, कुछ हो पूछना है इस टॉपिक से तो पूछ लो। और एक बोल सकते हो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज मिस कर गया मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है इन मैनी रिएक्शंस, यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, in many chemical processes, ओके। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में इसको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो ना, दूसरे चीजों को ऑक्सीडाइज करने का इस्तेमाल होता है, ओके। तो दिस वन इज द टॉपिक, जल्दी से लिख लो इसको, 1-2 मिनट टाइम ले लो, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।
ओके। ब्लीचिंग पाउडर है, इट्स एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम लोगों ने क्लोरीन के मदद से बनाया, और क्लोरीन हमें कहां से मिली थी? सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। Next we will see the preparation of baking soda. Preparation of baking soda. बेकिंग सोडा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड कंपाउंड है, जहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल अक्सर पकौड़ा वकौड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, छोला भटूरा बनाने के लिए जो भटूरा बनाते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है। उससे पहले मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि आप बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता सकते हो? एनीबॉडी? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी नहीं मालूम? It's basically sodium bicarbonate. The compound NaHCO3, sodium bicarbonate. The compound NaHCO3 is known as baking soda. इसी को तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसे केमिकल नेम का यदि हम बात करें तो इट्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। द रॉ मटेरियल यूज्ड आर, इसको बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज करते हैं? द रॉ मटेरियल्स used are NaCl, sodium chloride, water, carbon dioxide and ammonia. ये सारे रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। रिएक्शन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ, ओके। बेसिकली क्या होता है, ये जो NH3 है, NH3 एक H के साथ यहाँ पे कंबाइन करता है, एक H, NH3H, NH4Cl, NH4Cl बन गया अमोनियम क्लोराइड, NH3 और H, NH4Cl, NH4Cl बन गया। बचा क्या? Na बचा, एक H बचा, NaHCO2 और एक 3 NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही तो है बेकिंग सोडा। ओके। और बेकिंग सोडा काम क्या कैसे करता है? ये फ्लफी बनाता है, ये चीजों को फुलाता है। आप देखोगे ना, पूरी पूरी घर में बनती है तो हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं और उससे पूरी फूल जाती है। क्यों फूलती है वो देखना है। अच्छी क्वेश्चन बनती है इससे, व्हाई थिंग्स या ईटेबल्स बोलो, व्हाई ईटेबल्स gets fluffy फूलना, gets fluffy on addition of सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से क्यों चीजें फूलती है?
बेसिकली देखो, जब आप मैदे में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, तो मैदा में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया, अब उसे पूरी बना के हम लोग तेल में डालते हैं छानने के लिए। जब तेल में हम लोग छानते हैं उसमें, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी मैदे में जो पड़ा हुआ है हीट होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होता है तो आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ट्राई करता है एस्केप करने की। ये जो आटे में पड़ा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट हीट पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिश करता है बाहर निकलने का उस मैदे से। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस चीज को वो फुलाते चला जाता है, बाहर निकलता फूलते चला जाता है। ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इट फ्लफी। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना उसको फ्लफी बनाता है। ओके, अब इसमें एक छोटी सी क्वेश्चन और कभी पूछी जाती है कि आप क्या सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल केक्स बनाने के लिए कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इट्स अ माइल्ड बेस, इट्स अ माइल्ड बेस, माइल्ड बेस है। और बेस है तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है बेस का टेस्ट? बिटर होता है ना, तीखा होता है। ओके, तो केक में यदि डालोगे तो पकौड़ा बना रहे हो, छोला भटूरा बना रहे हो, तो वहां पे आपको तीखा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट केक में तीखा लगेगा तो अजीब सी बात है। तो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते बेकिंग सोडा का इस्तेमाल केक बनाने के लिए। तो हम लोग के पास एक नया चीज हमें बनाना है, दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बेसिकली बेटा कुछ नहीं है। बेकिंग पाउडर में आपको करना क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है और इसमें कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिलाना है, माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। माइल्ड एडिबल एसिड, टार्टरिक एसिड, एडिबल एसिड इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड, है ना। तो टार्टरिक एसिड माइल्ड एसिड है, जिससे हमें H+ मिल सकती है ना, हाइड्रोनियम आयन। अब H+ क्या करेगा, इसके बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, इसके बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा। अब बेसिक कैरेक्टर जो न्यूट्रलाइज हो रही है यहाँ, जिसके कारण आपको मिल रहा है क्या, सोडियम एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। देखो, दिस इज माइल्ड बेस, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है एक माइल्ड एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड और बेस मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो बनेगा एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और आपको मिल जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो केक्स को फ्लफी कर देगा। और ये वाला जो ऐड करके हम लोग डालें इसमें, बिटरनेस की, तो ये तो बेसिकली यही कॉम्बिनेशन है, दैट इज बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। माइल्ड एडिबल एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, केक्स फ्लफी होता है, क्लियर। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा क्यों नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो बिटर टेस्ट बनाएगा। माइल्ड एडिबल एसिड डाल देने से बेकिंग सोडा में क्या होती है, उसकी जो तीखापन होता है वो खत्म हो जाता है, और फिर उसको जब आप केक में डालते हो तो आपका जो तीखापन है वो खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और आपको फूलता है केक। ओके, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, आगे बढ़ेंगे। लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो, गिविंग यू आउट, यू कैन आस्क। ओके, जल्दी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, सम यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की आपसे यूज पूछ ली गई कभी, तो आप क्या लिखोगे? पहला, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ये तो देखा ही, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। ओके, बेकिंग पाउडर बनती है इससे। दूसरी, इट इज यूज्ड इन सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर। देखो, सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर एक टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहती है और सल्फ्यूरिक एसिड रहती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दो जगह, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर और सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये एक माइल्ड बेस है, ये एक माइल्ड बेस है, इसलिए इसको हम लोग एंटी एसिड की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड, it can be used as an एंटासिड। एंटासिड मतलब पेट में एसिडिटी यदि हो जाए आपका तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए बेस यदि आप अंदर जाएगी तो एसिडिटी खत्म हो, तो एंटासिड की तरह आप प्रयोग करते हैं। ओके, ये तो कहानी हुई बेकिंग सोडा की। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोगों ने देखा था कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला कंपाउंड हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, जो सोडियम क्लोराइड से पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्लोरीन बना लिए और क्लोरीन से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाए। फिर हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करके बेकिंग सोडा बनाए, बेकिंग पाउडर बनाए। अब हम लोग यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड का बनाने के लिए वॉशिंग सोडा। कोई भी मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बता सकता है क्या? किसी को वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मालूम है कुछ? नहीं? एनीबॉडी? मेरा 3 बच्चा। आस्था, प्रीतम, आप लोगों का माइक ऑन नहीं है। प्रीतम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, sir. ओके, आस्था? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इट्स वॉशिंग सोडा।
Okay, the chemical formula of ओके केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट डॉट NH, या बोलो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। डिकाहाइड्रेट बोलने का मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। The chemical formula of washing soda is Na2CO3.10H2O, so sodium carbonate dicahydrate, okay। और यहाँ पे जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हो बेटा, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इट इज लूजली अटैच्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। The loosely attached 10 water molecules to sodium carbonate is known as water of crystallization। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें लगे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली वाटर क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन होता है कि कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच्ड है कोई पर्टिकुलर कंपाउंड से, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी सारी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है? 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है, ओके। अब चलो इसका फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं वॉशिंग सोडा की। देखो बेटा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए बेसिकली आपको सारे स्टेप सिमिलर फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है। तो बेकिंग सोडा के लिए मैंने सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया, वाटर इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया, अमोनिया इस्तेमाल किया, जो आपको मालूम है अभी हम लोगों ने बनाया था NH3 + NH4Cl, NH4Cl + वाटर + कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सॉरी NH4Cl + NaHCO, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर मिलता है हमें इस रिएक्शन में। अब मुझे बताओ कि मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करना चाहता हूँ अमोनियम क्लोराइड से, तो मैं कैसे अलग करूंगा? तो बता सकता है मुझे कैसे अलग करेंगे बेटा? कोई किसी को नहीं मालूम? अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट सब्सटेंस होती है। अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेट सब्सटेंस। तो आप यदि इन दोनों को हीट करते हो तो सब्लिमेशन प्रोसेस से ये तो एवोपरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी ना, डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिली, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आपको हीट करना है, ओके। वहां पे तो हम लोग खाना में डालते थे और हीट होती थी, यहाँ पे आपको मिला आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब इस सोडियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है? इज लेफ्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, ओके। खुला हवा में इसको लीव करना है। सोडियम कार्बोनेट है, वाटर मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हो तो एवोपरेट की हो जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ जा रही है, ठीक है ना। गैसेस फॉर्म में बन रही है तो निकल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल। अब जो सोडियम कार्बोनेट जो बच जाता है, सोडियम कार्बोनेट इज लेफ्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। ओपन एटमॉस्फेयर पे आप उसे खुला छोड़ दोगे तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? एनवायरनमेंट से वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है अपने अंदर में, खींच लेता है और बन जाता है Na2CO3.10H2O, ओके। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स पर सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट के मॉलिक्यूल खींचते हैं, एंड दिस इज बेसिकली वॉशिंग सोडा।
ओके, जल्दी से इक्वेशन को देखो, समझने की कोशिश करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके यूजेस के बारे में। जल्दी जल्दी, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो इसका वाइड यूज है, ग्लास इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में काफी इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है ना। यूज इन ग्लास, पेपर, सोप इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनाई जाती है। इट इज यूज्ड in the manufacture of borax, in the manufacture of borax। borax एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, इसका बहुत चीजों में यूज होता है। The chemical formula is Na2B4O7.10H2। ओके, इसको टिंकल नाम से भी हम लोग बुलाते हैं केमिकल। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। पढ़ोगे इसके बारे में, आओगे इसमें क्लास, तो ये काफी काम की चीज है। इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक क्लीनिंग। इसको डोमेस्टिकली घरों में साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक क्लीनिंग। ओके, ये कुछ सिंपल यूजेस हैं इनके। ओके, और इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है जो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर removing the permanent hardness of water। okay, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है बेटा, ये ध्यान रखना। कुछ पानी ऐसा होता है जिसमें आप साबुन कितना भी रगड़ो झाग नहीं निकलता। ओके, झाग नहीं निकलती, लेदर नहीं होता है सो। तो एक्चुअली आप यदि वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो पानी की जो हार्डनेस होती है, ओके, बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, वो खत्म हो जाती है। और उस पानी में फिर आप साबुन को सेफ अच्छे से यूज कर सकते हो, आपको अच्छी लेदर मिलेगी, ठीक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस के बारे में स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, वाटर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो पानी में रहता है और सोप बर्बाद होती है उसमें। और यदि सोडियम कार्बोनेट उसमें डाल दो तो परमानेंट हार्डनेस उसकी जो होती है खत्म हो जाती है।
और फिर उसमें साबुन यूज कर सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है वॉशिंग सोडा के जो आप लिख लो, यूजफुल है। चलिए आगे देखते हैं। कभी का एक क्वेश्चन छोटी सी पूछी जाती है, वॉशिंग सोडा को आप देखोगे तो आपको लगेगा क्रिस्टल टाइप का, बट एक्चुअली उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या वो सचमुच प्रेजेंट होती है? सचमुच आपसे पूछा जाए कि ये क्रिस्टल से वो वेट होते हैं क्या? ओके, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या सचमुच कोई वाटर मॉलिक्यूल उसमें अटैच होता है, उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच होती है किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसके प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करती है, उसके कलर को डिफाइन करती है, उसके कुछ गुण को डिफाइन करती है। तो हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू, कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। ओके, एक सिंपल एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। ओके, इस एक्टिविटी का हमारा एम होगा टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ water of crystallization and its importance towards property of element। देखो आपको कोई कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दे, या these are basically in your syllabus जहां पे आपको हाइड्रेटेड क्रिस्टल के बारे में आपको पढ़ना है, तो बेसिकली वो क्रिस्टल को छूओगे तो आपको हाथ भीगेगा नहीं, वेट नहीं होगा हाथ, फिर भी उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। हम चेक करते हैं कि क्या सचमुच वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक कंपाउंड। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक कंपाउंड में प्रेजेंट रहती है कि नहीं रहती है। छूने में तो गीला नहीं लग रहा, क्योंकि पानी कहीं रहेगा तो गीला लगेगा ना छूने से। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं है, सब कुछ वो हम लोग देखेंगे। और ये भी फिर देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के प्रति। ओके, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के प्रति क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है हमें, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है हमें इस एक्सपेरिमेंट। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। और कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स की कलर क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है क्या? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल? ब्लू। ब्लू कलर। तो हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, और टेस्ट ट्यूब होल्डर भी लेंगे साथ में, टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड बंसन बर्नर, एक बंसन बर्नर। ओके, तो बेसिकली व्हाट विल द प्रोसीड्यूर इस एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट लिखना भी सीख लो बेटा, एक्सपेरिमेंट लिखने आते हैं आपके, दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ये फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर में हमारा क्या होगा, टेक सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स एंड हीट इट। हमें क्या करना है, बेसिकली एक बंसन बर्नर लेनी है। ओके, बंसन बर्नर से आग जो निकलता है, हमें इसमें एक ट्यूब में कॉपर सल्फेट रखना है और फिर उसको हीट करना है। कॉपर सल्फेट की कलर ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे कि कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं, मतलब फ्यूम्स टाइप के बोलो कि कुछ स्टीम टाइप की निकल रही है ना, भाप टाइप। ओके, कुछ स्टीम टाइप की निकल रही है।
और जब ऊपर जाएगी तो बेसिकली ध्यान से सुन लेते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे तो गर्म है टेस्ट ट्यूब, यहाँ से निकलता है और यहाँ पे देखते हैं कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नीचे तो टेस्ट ट्यूब गर्म है ना, तो वहां से तो जब हीट किए इसको तो इसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो थे वो निकल गए और ऊपर में टेस्ट ट्यूब के ठंडा वाला पार्ट पे फिर जाके कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है वाटर। तो बेसिकली टेक सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड हीट इट, नोट द कलर एंड अदर चेंजेस, और अदर चेंजेस को भी आपको नोट करना है। एक्चुअली जब आप इसको हीट करते जाओगे यू विल ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्वेशन होती है इसकी, वेपर्स आर फॉर्म्ड which condenses as water molecule, which condenses as water molecule on upper part of test tube, on upper part of test tube. Okay. जब आप हीट कर रहे हो तो वेपर्स निकल रहे हैं और वो ऊपर ठंडा वाला पोर्शन में जाके फिर कंडेंस कर जाता है एज वाटर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स थी तब ना वो निकली और तब ना वहां जाके कंडेंस। दूसरा, the color changes from, ये important है, color changes from blue to white। अब देखो ये पत्ता वाला बात है, प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर रहा है कहीं क्योंकि कलर चेंज हो रही है। जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया वो क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में आता है, वो जो क्रिस्टल से पाउडर बन रहे हैं, द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट एंड पाउडर इज फॉर्म्ड, पाउडर बनना। और यदि आप फिर से उसमें वाटर पानी डाल देते हो, थोड़ा पानी मतलब पूरा पानी डालना नहीं, आप कुछ पानी छिड़क देते हो उसको, तो वो क्या होता है फिर से उसको एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल टाइप बनता है और ब्लू कलर की हो जाती है। ऑन एडिशन ऑफ वाटर ब्लू कलर reappears। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन मौजूद थी, जब हीट किया तो वो तो निकल गया, उसके कलर को चेंज कर दिया। जब पानी फिर से छिड़के तो वो पाउडर फिर से एब्जॉर्ब कर लिया उसको और उसका कलर चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी भी तो डिफाइन कर रहा है, कलर वलर चेंज हो रही है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो कंक्लूजन पार्ट में आप लिख सकते हो, compounds contain water crystallization and they define the color in this particular case। okay, ये तो आपकी एक्टिविटी है जो आप लोगों ने देखा, सिंपल सा एक्टिविटी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होती है बट उसको वो गीला नहीं करता है, बट उसके साथ लूजली बॉन्डेड है। ओके, और उसको आप नॉर्मली फिजिकली नहीं सेपरेट कर पा रहे हो, मतलब हाथ से नहीं अलग कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट एनर्जी लगा रहे हो तब वो अलग हो रही है और प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्रिस्टल्स पाउडर फॉर्म में आ जा रहा है, फिर डालने से वो क्रिस्टल बन जाती है एब्जॉर्ब हो। ओके, तो एक सिंपल सी एक्टिविटी थी, जल्दी से इसको लिख लो, टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम लो, कुछ पूछना है तो पूछो। जल्दी जल्दी। पढ़े, चलिए।
ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग देखते हैं, कैल्शियम की एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, इट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? The chemical formula is calcium sulfate dot half H2O. Okay, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घर में हम लोग करते हैं पेरिस, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। बेसिकली इट्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम लोग हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हेमी मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ओके, अब बेसिकली हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहां से आएगा, तो नहीं आ सकता। बेसिकली देखो बेटा, होता क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में शेयर होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में शेयर, तो पर कैल्शियम सल्फेट हाफ ही शेयर होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग gypsum at 373 केल्विन। आप जिप्सम को, जिप्सम क्या होती है बेसिकली बताऊंगा मैं। जिप्सम को आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, इस कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करोगे आप, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम। आप जिप्सम को जब हीट करते हो, ओके, तो होता है क्या है 373 केल्विन पे, तो आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। या सिंपली आप लिख सकते हो कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करने से 373 केल्विन पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलती है, POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म POP। ओके, अब देखो क्या होता है, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O तो एक थोड़ी सी जेली टाइप, मतलब सेमी लिक्विड रहती है, मतलब उसको क्या करते हैं, लिक्विड भी नहीं बोल सकते, समझ तो देखेगी वो आपको किस टाइप की रहती है। उसको हम लोग दीवार में लगा देते हैं, हार्ड नहीं रहती, हार्ड मास नहीं रहती, सॉफ्ट रहती है, दीवार में लगा देते हैं, फिर उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ऑन एक्सपोजर टू एयर, इसके डिब्बे को हमेशा क्लोज करके रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग एक बार बना लिए, इसका डिब्बा को क्लोज करके रखा जाता है। यदि आप क्लोज करके नहीं रखोगे, हम आपको एक्सपोजर टू एयर, इट एब्जॉर्ब्स water molecules and hardens again, और फिर से हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। छोड़ दोगे तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स एयर से एब्जॉर्ब करता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स एयर से एब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बन जाता है। तो बेटा देखो बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान रखनी है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हम इसको दीवार पे लगाते हैं स्मूथ करने के लिए, तो वो तो लगी रहती है, सॉफ्ट रहती है स्टार्टिंग में, पर जैसे ही थोड़ा देर आप उसको छोड़ते हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच एब्जॉर्ब करता है, और फिर से एक हार्ड मास बनता है, हार्ड मास ऑफ जिप्सम बन जाता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। ओके, तो देखते हो ना कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं तो हार्ड हो जाती है फिर से चीजें। ओके, दैट इज जिप्सम, फिर से वो जिप्सम बन जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये तो हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिप्सम को हीट करके ये चीज बनती है, फिर डब्बे में बंद कर करके आती है, और उनको हम लोग घर में लगाते हैं, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके वापस फिर जिप्सम बन जाता है और हार्ड मास बन के दीवार से चिपकता है। ओके, ये ध्यान रखना है। पूछा जाता है कभी कभी पीओपी की यूजेस क्या है। पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के काम आते हैं, और स्मूथिंग सरफेस, घरों में सरफेसेस को स्मूथ करने के काम आते हैं, और स्मूथिंग सरफेस है ना, दीवार के सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए काम आते हैं।
and used by doctors to bind broken limbs. देखो आपका हड्डी उड्डी फ्रैक्चर हो जाता है तो वो लोग जो पेस्ट लगाता है, पेस्ट टाइप की रहती है, जो पेस्ट लगाता है जोड़ने के लिए, उसे हम लोग पीओपी ही रहती है बेसिकली, फिर छोड़ देता, फिर वो हार्ड हो जाता है। देखो ना, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं उसको टू बाइंड ब्रोकन लिम्स। ये कुछ यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए, बता देखिए, सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी देख लेते हैं। दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कौन कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते नहीं होते ये ध्यान से देखिए। ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटासियम एंड एमोनियम आर सॉल्युबल। सारे। ओके, कोई ये पहचानने में आपको काम आएगा। सोडियम के जो भी कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सब सॉल्युबल। ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड एमोनियम आर सॉल्युबल। कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन की बात की जाए तो नो एक्सेप्शन। ओके, ऑल जो भी नाइट्रेट्स होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट सॉल्युबल होते हैं, कोई एक्सेप्शन, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है ना? ऑल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर सॉल्युबल। जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं और आयोडाइड्स होते हैं, सब सॉल्युबल होते हैं। बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। इट्स लेड सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं बता, क्लोराइड बता रहा हूँ। सिल्वर क्लोराइड, Hg2Cl2, ओके, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना? ये नहीं मिलते। और एक लेड क्लोराइड भी होती है, जो लेड क्लोराइड गर्म पानी में मिलता है, पर ठंडा पानी में वो नहीं, पर वो आपको लिखने की जरूरत है। ओके, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। जितने भी सल्फेट होते हैं सब सॉल्युबल। ओके, एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जो टेबल दे रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन दे रहा हूँ। एक्सेप्शन है लेड सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना? जल्दी से ओके, लास्ट लिख लो, जल्दी जल्दी बोलो इसको। हो गया? एक लास्ट पॉइंट है, ऑल कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स
nitrides and phosphates are insoluble होती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होती है, सल्फाइड्स होती है और फोस्फेट्स होती है, सब इनसॉल्युबल होती है पानी में, सब इनसॉल्युबल होती है पानी में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। पर नाइट्राइड्स का केस छोड़ दो, नाइट्राइड्स कार्बोनेट, सल्फाइड्स, फोस्फेट्स आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं, आर इनसॉल्युबल। एक्सेप्शन यहां पे है सोडियम, पोटासियम एंड अमोनियम के नहीं, अमोनियम के रहते हैं। सोडियम के, पोटासियम के, अमोनियम के सारे सॉल्युबल रहते हैं, ये तो पहले ही बता दिया। सोडियम, पोटासियम और अमोनियम के सारे सॉल्युबल। ओके, तो इस पॉइंट में इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहो तो लिख लो लेड क्लोराइड लिखना, चाहते हो तो लिख लो लेड क्लोराइड इन कोल्ड वाटर, सॉरी इन हॉट वाटर सॉल्युबल, इन हॉट वाटर बट नॉट इन कोल्ड वाटर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देनी है। चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे, बट इन टॉपिक से ये देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है।